नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के नए पहुंचने पर जिला परिषद सदस्यों ने किया बैठक का बहिष्कार। चोरी का शीघ्र खुलासा नहीं होने पर गांव भामूवाली ढाणी के ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। विद्युत सप्लाई में बार बार आ रहे व्यवधान को दुरुस्त करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में डिस्कॉम अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। गड़बड़ाई पेयजल व्यवस्था से परेशान गांव चंदड़ा के ग्रामीणों ने पीएचडी विभाग के खिलाफ किया मटका फोड़ प्रदर्शन। संगरिया रोड पर नाला निर्माण कार्य दुकानदारों के लिए बना परेशानी का सबब। और अब समाचार विस्तार से। जिला परिषद सदस्यों ने सोमवार को जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के नए पहुंचने पर नाराज होकर बैठक का बहिष्कार कर दिया। जिला परिषद सदस्यों ने सोमवार को जिला परिषद भवन में प्रस्तावित जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में दोनों सांसदों, 5 विधायकों, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व जिला स्तरीय अधिकारियों के नए पहुंचने से नाराज होकर महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार कर दिया। जिला प्रमुख कविता मेघवाल व नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील के नेतृत्व में जिला परिषद सदस्यों आदि ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला परिषद कार्यालय प्रांगण में धरना लगा दिया। उन्होंने जिला परिषद की साधारण सभा की महत्वपूर्ण बैठक में उक्त जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के नए पहुंचने पर नाराजगी जताते हुए विरोध दर्ज करवाया। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने जिला परिषद और पंचायत समिति की बैठकों को मजाक बनाकर रख दिया। नोहर प्रधान सोहन ढील ने कहा कि पंचायत राज के तहत पंचायत समिति और जिला परिषद की बैठकें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ग्रामीण क्षेत्र की सभी समस्याओं की चर्चा इन्हीं बैठकों में होती है। पिछले कुछ समय से अधिकारियों ने इन बैठकों को मजाक बनाकर रख दिया। न तो ब्लॉक स्तर के अधिकारी बैठकों में आते हैं और न ही जिला स्तर के अधिकारी आने की जहमत उठाते हैं। जिला परिषद की साल में 1 या 2 बैठकें होती हैं। सोमवार को भी 7-8 माह बाद जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक थी। बैठक सुबह 11:15 बजे शुरू हुई। जिला प्रमुख सहित जिला परिषद सदस्य बैठक में पहुंच गए, लेकिन बैठक में जिला स्तर के अधिकारियों की जो संख्या होनी चाहिए थी वह नहीं थी। उन्होंने कहा कि जिन विभागों से कोई आया था तो उस विभाग के अधिकारी ने खुद की बजाय अपने निचले स्तर के अधिकारी को भेजकर कर्तव्य की इतिश्री कर ली। ये अधिकारी बैठक में कोई जवाब नहीं दे पाए। यह ढर्रा 2-3 बैठकों से लगातार चला आ रहा है। जिस तरह की अनियमितता इन्होंने जिला परिषद की बैठकों की बनाकर छोड़ी है, उसके आक्रोश स्वरूप बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अपनी 9 सूत्री मांगे पटल पर रखते हुए बैठक का बहिष्कार किया। सोनडील ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि जिले का बेलगाम ब्यूरोक्रेट आगामी बैठक की तिथि जब घोषित होगी तो उनका दिमाग सही हो जाएगा और वे जिला प्रमुख की ओर से बुलाई गई बैठक में आने की जहमत उठाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जा सके। सोनडील ने कहा कि यह भी ताज्जुब का विषय है कि जिले में चुने हुए 5 विधायक और लोकसभा के 2 सदस्य सांसद विधायक अपनी बैठकों में तो हाजिरी बराबर देते हैं। शायद उन बैठकों में उनका मानदेय अधिक है, इसलिए उन्हें उन बैठकों में जाना अधिक अच्छा लगता है, लेकिन जिले की समस्याओं पर चर्चा की जाती है उसमें वे गायब रहते हैं। यह बड़ी शर्म की बात है। पंचायत राज के तहत पंचायत समिति और जिला परिषद की बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ग्रामीण क्षेत्र के पूरी समस्याओं की चर्चा इन्हीं बैठकों में होती है। पिछले कुछ समय से अधिकारियों ने इन बैठकों को मजाक बना के रख दिया। न ब्लॉक लेवल के अधिकारी बैठकों में आते हैं, न जिला लेवल के अधिकारी बैठकों में। साल में 1 या 2 बैठक होती है जिला परिषद की। 7 या 8 महीने बाद ये बैठक हो रही है और आज की बैठक 11:15 बजे शुरू हुई है। उसके बाद जिला परिषद के सारे सदस्य, जिला प्रमुख मैडम पहुंचने के बाद जब हमने पाया कि जिला लेवल के अधिकारियों की संख्या जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, या तो कोई अधिकारी आया नहीं और आया तो अपने कुलीन को, अपने से नीचे के अधिकारी को भेज दिया, जिसका जवाब ये होगा कि आज हमारे अधिकारी तो साहब है नहीं, मेरे को इसका पता नहीं, आगामी बैठक में बता दूँ। ये डरा 2-3 बैठकों से चल रहा है। जिस तरीके की अहमियत इन्होंने जिला परिषद की बैठक की बना के छोड़ी है, उसके आक्रोश स्वरूप आज सभी साथियों ने अपनी 9 सूत्री मांगे पटल पे रखते हुए और इसका बहिष्कार किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिले का बेलगाम ब्यूरोक्रेट आगामी बैठक की तिथि जब घोषित होगी तो उनका दिमाग कुछ सही होगा और वो जिला प्रमुख के द्वारा बुलाई गई बैठक में आने की जहमत उठाएंगे। और जहां तक रही आज विधायकों की बात, तो ये भी एक ताज्जुब का विषय है कि जिले में चुने हुए 5 विधायक और लोकसभा के 2 सदस्य जो अपनी बैठकों में तो हाजिरी बरोबर देते हैं, क्योंकि शायद उनमें उन बैठकों का मानदेय ज्यादा है, उसके हिसाब से उनको वहां जाना ज्यादा अच्छा लगता है। जिले की जो प्रथम बैठक है जिसमें जिले की समस्याओं को धरातल पे चर्चा की जा सकती है, तो बड़े शर्म की बात है कि सातों के सातों जनप्रतिनिधि
आज इस बैठक से गायब रहे। और शायद विधायकों की बात करूं तो उनके तो कार्यकाल की ये लास्ट बैठक जिला परिषद की होगी, जहां तक मेरा मानना है। उसके बाद चुनाव हो जाएंगे, दूसरी बैठक होनी नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी तिथि जो भी घोषित होगी, तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम जिले के अधिकारी उस बैठक में शिरकत करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके। प्री मानसून की बारिश आम जन को जहां गर्मी से राहत दिला रही है, वहीं गरीबों के लिए यह काल बनकर आई है। चक 44 एनडीआर में बीती रात हुई बारिश से एक मकान में बने कच्चे कमरे की छत गिरने से नाबालिग लड़की की दुखद मौत हो गई। चक 44 एनडीआर में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से एक मकान में बने कच्चे कमरे की छत गिर गई। घटना में एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई, जबकि उसकी मां व भाई के चोटें आई हैं। ग्रामीणों के अनुसार रात्रि को आई तेज बारिश से प्रेम इकबाल के मकान में बने कमरे की कच्ची छत रात्रि करीब 2 बजे गिर गई। मलबे के नीचे दबने से परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए। इसमें नाबालिग लड़की ममता की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उसकी मां व भाई को मामूली चोटें आई हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। ये बेटी है, बारिश आने से रात छत गिरी रात की 2 बजे लगभग, और उसकी मम्मी और बेटा उसके अंदर थे। उनके थोड़ी बहुत चोट आई है, और बेटी के ज़्यादा चोट आने से डॉक्टर भानु प्रताप पास ले गए, उन्होंने मृत घोषित कर दी। उसके बाद में सरकारी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल जो हनुमान टाउन ले गया गया। भांबुवारी ढाणी में दिन दहाड़े सूने मकान में हुई लाखों रुपए के सामान की चोरी की वारदात का शीघ्र खुलासा नहीं होने पर एसपी कार्यालय के समक्ष धरना लगाने की चेतावनी दी गई है। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव भांबुवाली ढाणी में दिन दहाड़े सूने मकान में हुई लाखों रुपए के सामान की चोरी की वारदात का जल्द खुलासा करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक और सदर थाना प्रभारी से मुलाकात की। ग्रामीणों ने अभी तक चोरों का पता नहीं लगाए जाने पर आक्रोश जताते हुए 2 दिन में चोरों के न पकड़े जाने पर एसपी कार्यालय के समक्ष धरना लगाने की चेतावनी दी। गाँव भांबुवाली ढाणी निवासी सुखबीर सिंह पुत्र बलजीत सिंह ने बताया कि उसके घर 22 जून को दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच चोरी की वारदात हो गई। अज्ञात चोर घर से करीब 10 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात में नकदी चोरी कर ले गए। इस चोरी का वीडियो भी पुलिस को दिया जा चुका है, परंतु 4 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा गांव में और भी चोरी की वारदातें हुई हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। नशेड़ी प्रवृत्ति के युवा नशे की पूर्ति के लिए चोरी की वारदातें कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन में पुलिस ने चोरी की यह वारदात खोलकर बरामदगी नहीं की तो एसपी कार्यालय के समक्ष धरना शुरू किया जाएगा। भांबुवाली ढाणी से आए हैं और हमारे घर पर गुरुवार दिन में 12 से 1 बजे के मध्य चोरी हो गई थी, और उसके आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, और लगातार हम यहाँ पर घेराव कर रहे हैं। शनिवार को भी एडिशनल एसपी के घेराव किया था, और आज सदर थाना में भी हम 100 व्यक्तियों के साथ गांव सारा आया है, और हम अब एसपी ऑफिस भी आए हुए हैं यहाँ पर घेराव करने के लिए, और उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कोई हमारी बरामदगी नहीं हुई है। हमारा कम से कम 10 लाख का नुकसान हो चुका है, और गांव में अन्य चोरियां भी बहुत हो रही हैं, और लगभग आरोपी वो जो नशा कर रहे हैं वही आरोपी हैं, तो उनको कोई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। सामान सर हमारा जैसे सोना हुआ था 1.5 तोला, तो अपने कड़ा था मेन मेरा, और अपने अंगूठी थी आधे तोले से ऊपर थी, और हार सेट था महिला का, मेरे घरवाली का, जो 4 तोले से ऊपर था, और बालियां थी 1 तोले की, और चांदी थी 10 तोले की, और जैसे 20,000 रुपए नकदी चुराए हैं। हाँ जी, मैं अपने यहाँ पर सिविल लाइन में मकान, मेरे साले का मुहूर्त था मकान का, वहाँ पर आया हुआ था। सभी परिवार दिन दिहाड़े चोरी हुई थी साहब। पुलिस तो जी कह रही है जी हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, आज वो अपने सीडीआर वगैरह आएंगे, उससे आगे चलेगा, प्रक्रिया चलेगी, पूछताछ करेंगे, लेकिन अब 4 दिन हो गए हैं जी, अभी तक हमारे को ना तो चोर पकड़े गए हैं, उनका नाम आया कोई, और ना ही हमारी बरामदगी हुई है। हमारा कदम तो यही है जी, अपने उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, अगर 2 दिन में नहीं होती है तो हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचकर एसपी ऑफिस धरना देंगे, और इनके खिलाफ पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही चोर को पकड़ने की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जी हमारे पास फुटेज है, हमने सब सबूत लगभग दिए हुए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देकर बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देकर विद्युत सप्लाई में बार बार आ रहे व्यवधानों को दूर करने की मांग की है।
है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि भीषण गर्मी के इस मौसम में विद्युत विभाग द्वारा घोर लापरवाही एवं रखरखाव का अभाव नजर आ रहा है। विभाग ने समय की सारी जिम्मेदारी प्रकृति और मौसम पर डाल दी है। साथ ही बहुत सारे गाँव में कम वोल्टेज रहने की समस्या के चलते परेशानियां आ रही है। उन्होंने कहा कि जहाँ पर ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है वहाँ पर विभाग द्वारा नए ट्रांसफार्मर नहीं लगवाए जा रहे। किसानों के ट्यूबवेल के मीटर जलने पर उन्हें बदला नहीं जा रहा है। साथ ही घरेलू नए आदेशों के लिए विभाग के पास नए मीटरों की उपलब्धता तक नहीं है। विद्युत सरचार्ज भी ज्यादा मात्रा में लगाकर सरकार की मुफ्त बिजली देने की योजना मात्र दिखावा नजर आ रही है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि इन तमाम समस्याओं का यदि शीघ्र ही निस्तारण नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज हमने एससी साहब को ज्ञापन दिया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी का ये मौसम है और इसमें विद्युत विभाग जो है इसने सारा काम जो है वो मौसम के भरोसे छोड़ दिया। इन्होंने कोई रख रखाव की तरफ, कोई व्यवस्थाओं को संभालने की तरफ ध्यान दिया नहीं। सारा कुछ इन्होंने सोचा कि ठीक है, पीछे मौसम ऐसा था, कभी कूलर पंखों की लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो इन्होंने सारा कुछ बिना डिपार्टमेंट की कोई एक्सरसाइज नहीं करी। इन्होंने घोर लापरवाही रखी, कोई रख रखाव नहीं किया। उसकी बदौलत ये हुआ कि अचानक से जब गर्मी आई तो इतना लोड बढ़ गया हर तरफ से। अब कहीं 4 घंटे का कट लग रहा है, कहीं 5 घंटे का कट लग रहा है। तो आज हम एससी साहब को यह ज्ञापन देने और चेतावनी देने आए हैं कि अभी आम जनता को जो आपने उनको एक तरीके से जनता से इतने पैसे आप ले रहे हो, फ्यूल सरचार्ज आप इतना बढ़ा के लगा रहे हो, और सरकार मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं फ्री बिजली देने की और हजारों रुपए लोगों के फ्यूल सरचार्ज आ रहा है। नए कनेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन नए कनेक्शन के लिए इनके पास मीटर नहीं है। अभी वो एक्शन साहब कह रहे हैं कि अब तो मीटर हमारे पास खूब आ गए, लेकिन आम जनता को तो उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। और साथ ही गांव के अंदर अभी मुंडा गांव का इनको मैंने प्रकरण बताया था, फतेहगढ़ का बताया था, अभी 16 SSW का, गुरुसर इसका कोल्ला का बताया है। कभी कितने ही गाँव में वोल्टेज डिम रह रही है, तो INJN और इनके अफसर अधिकारी कर्मचारी फोन नहीं उठाते। तो एक तरीके से सीधा सीधा जो बिजली विभाग आज के समय में आम जनता के साथ अन्याय कर रहा है, उनको टॉर्चर कर रहा है। तो आज हम इनको चेतावनी देने आए हैं कि अपनी व्यवस्था, अपना सिस्टम सुधार लो, नहीं तो फिर जो भी आंदोलनात्मक कार्रवाई हम करेंगे उसको फिर आप झेल नहीं पाओगे। उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गांव चंदड़ा के ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर पेयजल व्यवस्था सुधारने की मांग की है। गांव चंदड़ा के ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या के समाधान की मांग को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से गांव में पानी की डिगे का निर्माण कार्य अटका हुआ है और इस दौरान दर्जनों बार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, मगर निर्माण कार्य जस का तस अटका हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में पेयजल सप्लाई सुचारू नहीं है, जिससे ग्रामीणों को बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने उप सरपंच साहब सिंह के नेतृत्व में PhD अधिकारियों को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की। उपस्थित अधिकारियों ने शीघ्र ही समस्याओं के निदान का भरोसा दिलाया। चंदड़ा नवां ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ 300-400 ਵੋਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 2-2.5 ਇੰਚ ਮਾਈਨਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ 2250 ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2-2.5 ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਇੰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 2 ਇੰਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਨਾਵਸ਼ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਪਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਏ, IC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਲਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਟਕਾ ਫੋੜਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ
ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਵਰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 10-20 ਬੰਦੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5-7 ਘੰਟੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੌਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਟ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹਿ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮੈਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्टेट गवर्नमेंट तो। जे साडी मंग नूं मन्निया जावे तो बहुत ही चंगी गल है। नगर परिषद द्वारा संगरिया रोड पर बनाया जा रहा नाला दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दुकानदारों के अनुसार नाले के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी भर गया है और वो पानी उनकी दुकानों की नींव में जा रहा है। संगरिया रोड पर बन रहा नाला निर्माण गत रात्रि हुई बारिश के कारण दुकानदारों के लिए समस्या का कारण बन गया है। सोमवार को दुकानदारों ने एकत्रित होकर ठेकेदार के विरुद्ध रोष व्यक्त किया। दुकानदारों ने बताया कि नगर परिषद शहर के विकास के लिए काम कर रही है, परंतु इस विकास में बरती जा रही ढिलाई और बिना मौसम की जानकारी प्राप्त किए शुरू किए गए काम के चलते दुकानदारों की बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया। दुकानदारों ने कहा कि मौसम विभाग से पूर्वानुमान के आधार पर चेतावनी दी थी कि आने वाले दिनों में मानसून आ रहा है और भारी वर्षा होने का अनुमान है। इसके बाद भी नाली निर्माण के लिए नाला खोद दिया गया, जिसमें अब बरसात की वजह से पानी भर गया। इतना ही नहीं, अब यह नहर दुकानदारों की दुकानों की नींवों को भी हिलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दुकानों के थड़े तोड़कर दुकानों की नींव के बिल्कुल साथ यह नाला बनाया जा रहा है, जिसके चलते बारिश आने के कारण दुकानदारों की दुकानों की नींव में पानी भर रहा है। इस संदर्भ में ठेकेदार से बात की गई तो ठेकेदार ने कोई सुनवाई नहीं की। दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि अगर उक्त जगह से पानी निकालकर शीघ्र ही नाला निर्माण का कार्य कंप्लीट नहीं किया गया तो दुकानदारों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर किशन गावस्कर, पवन कुमार, रमेश जोड़ानी, जनकराज, तरुण कुमार, नाजू, दीपू, सुनील कुमार, बाबू टेलर सहित अन्य दुकानदार मौजूद रहे। अतिक्रमण के नाम पर तोड़ी गई संगरिया रोड की कमला नेहरू मार्केट की मेन बाजार में जो नाली बननी थी, नाली की जगह नहर जितना खड्डे खोद दिए गए हैं नीचे, जिसमें कि बरसात की वजह से जो पानी भरा है वो पानी सारा दुकानों के अंदर जा रहा है। व्यवस्था आप सामने देख ही रहे हैं। 3 दिन हो गए, आज कोई सुनवाई नहीं है। ठेकेदार उस पानी को निकालने के लिए कई बार उनसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नगर पालिका ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹਿਰ ਜਿਹਦੇ ਖੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੇਖਣ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਠੇਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ बरसात आ जाती है। ये जमा मतलब कोई गौर नहीं कर रही। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने गांव मक्कासर में बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। पल्स पोलियो अभियान के तहत सोमवार को गांव मक्कासर में डोर टू डोर दस्तक देकर कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत गांव के घरों में दस्तक देकर 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर अभियान की शुरुआत हुई। पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने जिले वासियों को अभियान के अंतर्गत छोटे बच्चों को पोलियो की दवा आवश्यक रूप से पिलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो के खिलाफ बच्चों के सुरक्षा कवच को मजबूत बनाने के लिए 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। इससे भारत जरूर पोलियो मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि भारत लगभग पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन पड़ोसी देशों में अभी भी इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों की सुरक्षा में चूक न होने दें, उन्हें हर बार पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। उन्होंने उपस्थित नागरिकों को अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर रघुवीर गोदारा, अनिल भांबू, डॉक्टर विजयपाल, डॉक्टर रामेश्वर लाल, मनदीप गोदारा, डॉक्टर मनिका शर्मा, रणवीर सियाग सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। गवर्नमेंट का जो महत्वाकांक्षी एक योजना है जो पल्स पोलियो इरेडिकेशन की, उसके तहत आज घर घर जाकर गांव मक्कासर में आज पोलियो की दवाई पिलाई गई और पिलाएंगे सारे दिन। अभी हमने शुरुआत हॉस्पिटल से की है आज, और मैं समझता हूँ कि हर एक पेरेंट्स को 5 साल तक के बच्चे किसी के भी घर में है तो उनको पल्स पोलियो की दवाई पिलानी बहुत ही जरूरी, अति आवश्यक है। और ये गवर्नमेंट ने दोबारा इसको रीलॉन्च किया है प्रोग्राम को, ताकि तो गवर्नमेंट को अंदेशा है कि जो पड़ोसी मुल्क है अपने बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ पर पोलियो वायरस अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो वहाँ से वायरस अपने इंडिया में आ सकता है। और ज़िंदगी तो वैसे ही गुजर करनी बड़ी डिफिकल्ट होती है, पर अगर कोई पोलियो जैसी कोई बीमारी लग जाए बच्चे को तो बहुत ही असंभव है, ऐसा नहीं है ज़िंदगी गुजर करना। हम चाहते हैं, सरकार भी यही चाहती है कि कोई भी बच्चा पोलियो की दवाई के बिना ना रहे, और ये बीमारी हालांकि इंडिया में बिल्कुल खत्म है, पर फिर भी एज ए प्रिकॉशनरी डोज ये बच्चों को दी जा रही है ताकि कहीं भी कोई चांस ना रहे किसी को पोलियो होने का। अपने बीच भूपेंद्र भाई साहब आए हैं पोलियो के उपलक्ष्य में। इन्होंने यहाँ पे पोलियो की दवा पिला करके एक अच्छा संदेश दिया है। 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद पोलियो की पिलाकर हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। और पहले हमारे भारत में अभी कोई केस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यही हमारा जो जिला है निकटवर्ती पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे एरिया से सटक सीमा इसकी लग रही है, जिसकी वजह से क्या वहाँ से लोगों का माइग्रेशन होता रहता है, उनकी वजह से क्या है पोलियो आ सकता है। उसके लिए यहाँ पे चरण पोलियो का ये 3 दिन तक चलेगा। 25, 26 और 27 को कल बूथ पर पिलाया गया था, अब 2 दिन डोर टू डोर इसकी एक्टिविटी कवर करी जाएगी। सभी सहयोग दें, और सर का संदेश है कि कोई भी बच्चा अपना छूटे ना। बीती रात गांव चंद्रा में हाई वोल्टेज की वजह से घरों के विद्युत उपकरण जल गए। आज ग्रामीणों ने समस्या के समाधान की मांग को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। हाई वोल्टेज की समस्या तथा बार बार लग रहे विद्युत कटों से परेशान गांव चंद्रा के नागरिकों ने आज विद्युत अधिकारियों से मिलकर समस्या के समाधान की मांग की। इस मौके पर दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने विद्युत अधिकारियों को बताया कि हनुमानगढ़ से लेकर चंद्रा के बीच सिंचाई पानी के कई ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जिससे बिजली की अत्यधिक खपत होती है। सिंचाई पानी के लिए लगाए गए ट्यूबवेलों के अनुपात में बिजली की सप्लाई काफी कम है। ग्रामीणों ने क्षमता अनुसार ट्रांसफार्मर लगाकर गांव चंद्रा को बिजली दिए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार हाई वोल्टेज की वजह से उनके विद्युत उपकरण जल चुके हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो चुका है। विद्युत विभाग के एक्शन ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर शीघ्र ही समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान उप सरपंच साहब सिंह, इकबाल सिंह ढिल्लो सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। एक्चुअल में जो हमारा फीडर है ना, उससे सप्लाई है जो बिजली की ट्यूबवेल लाइन है चंद्रा वाली, उसमें जो सप्लाई आती है वो कभी आ जाती है कभी आती नहीं है। रिक्वेस्ट करने पर कोई टेलीफोन नहीं उठाता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कभी अब ज़्यादा आ जाती है, उससे हमारी मोटरें हैं वो जल गई हैं, और उसके संबंधित आज सभी किसान लोग हमारे इकट्ठा होकर आए हैं। एक्शन साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ताकि किसानों का जो बिजली अप एंड डाउन आ रही है उसके कारण हमारा नुकसान नहीं हो। नवा से हमारे जो है ग्रिड बना हुआ है, और ग्रिड में जो 2016 ग्रिड बनया सी 315 के 155 एम्पायर के 2 ट्रांसफर सबसेट ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ
यानी 155 एम्पायर का जोड़ा ग्रिड है जो ट्रांसफार्म है उसकी वजह ना साढ़े बार ट्यूबवैलों दी मोटरां जिहड़ियां वो जल जांदियां। नवां चंद्रा दे विच घट्टो घट्ट किसानां दा 10-15 लाख रुपये का नुकसान बिजली विभाग ने कर दिता है। मोटरां सड़ गईयां। उहदी एवज दे विच अज असीं सारा चंद्रा नवां दे सारे असीं किसान साथी इकट्ठे होके असीं जिहड़े इत्थे आए हैं ते आपां एक्शन साहब नूं विज्ञापन दिता है ते एक्शन साहब ने सानूं यानी आश्वासन दिता है भी जिहड़ा ये 5-4 दिनों के अंदर जो साडा मसला असीं सोल्व कर देंगे तो ट्रांसफर जिहड़ा हैगा एक 315 का नया लगवा दें। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर सोमवार को विभिन्न नशा मुक्ति केंद्रों पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न नशा मुक्ति केंद्रों पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विद्युत सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से प्रेषित स्टेट एक्शन प्लान के पालन में आयोजित शिविरों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धनपत माली ने केंद्र में भर्ती मरीजों को बताया कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग व इसका नियमित सेवन स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचाता है। इनका सेवन कई सामाजिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है। नशा न केवल नशा करने वाले के लिए बल्कि आसपास के सभी लोगों के लिए भी खतरनाक है। जो लोग नशा करते हैं उनमें कई प्रकार की घातक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। नशे की आदत से परिवार व समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का सामाजिक स्तर गिरता है। इसका असर सीधा बच्चों के भविष्य पर भी पड़ता है। सचिव धनपत माली ने कहा कि नशे से छुटकारा पाया जा सकता है। स्वास्थ्य ही हमारा असली धन है, क्योंकि बिना धन के भी हम अपना जीवन खुशी से जी सकते हैं, लेकिन यदि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम अपना जीवन खुशी से नहीं जी सकते। अच्छा स्वास्थ्य ही हमें बीमारियों से दूर रखता है और हमें शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। हमें जीवन में धन कमाने व सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भी स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के पश्चात नशीली दवाओं की दुरुपयोग व अवैध तस्करी के खिलाफ शपथ दिलाई गई व इस मौके पर पोस्टरों का भी विमोचन किया गया। ताकि ये कि एक कान से सुन के दूसरे से नहीं निकालना, क्योंकि ये लोग आते हैं तो अपना कीमती समय निकाल के आते हैं, वो भी अपने लिए आते हैं। ठीक है, तो अपने उन चीज़ों को ग्रहण करना है। जो बढ़िया लोग आते हैं शालीनता से सुनना और समझना। ठीक है। आज 26 जून 2023 अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के ऊपर बालाजी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सतीपुरा हनुमानगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीमान धनपत जी माली ने भ्रमण किया व केंद्र के अंदर भर्ती रोगियों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में अवगत करवाया व नशा न करने की शपथ दिलाई। इसी दौरान उन्होंने भर्ती रोगियों को कानून के अधिनियम की भी जानकारी दी तथा उन्होंने बताया कि भी नशा करने से अपने परिवार, समाज व देश के विकास के अंदर जो भी रुकावटें आती हैं उनसे अपने को बचना चाहिए। नशा छोड़कर हमें अपने समाज व परिवार व देश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। जंक्शन के बेबी हैप्पी उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जंक्शन के बेबी हैप्पी उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 10वीं व 12वीं में अव्वल स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को संस्था संस्थापक भगवान दास गुप्ता, प्रिंसिपल महेंद्र कौशिक की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिक्षाविद भगवान दास गुप्ता ने कहा कि विद्यालय के विद्यार्थी हर वर्ष अव्वल परीक्षा परिणाम लाकर विद्यालय को गौरवान्वित करते हैं। सम्मान समारोह आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य अन्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। प्रिंसिपल महेंद्र कौशिक ने कहा कि कक्षा 10वीं में रिया वर्मा, अविका, मयंक विपिन व कक्षा 12वीं में नेहा सिद्दीकी, विकास शर्मा, महकदीप सिंह, किरण सिडोलिया ने अव्वल स्थान हासिल किया है। इन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। और मेरे ना 12th क्लास में 88.60% आए हैं और इन सब का श्रेय मैं अपने गुरुजनों और माता पिता को देती हूँ और मैं आगे बैंक फील्ड में जाना चाहती हूँ। इस साल बेबी हैप्पी स्कूल अपने यहाँ से 12th आर्ट्स सब्जेक्ट में पास की है और मेरे 87.8% बने हैं, जिसका श्रेय मैं पूरा टीचर्स को और मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ। और मैं आगे भी ऐसे तैयारी करूँगा और SSC CGL की तैयारी करना चाहता हूँ, जिसमें उसमें भी अपने परिवार का नाम रोशन करूँगा। 12 और 10 का लगातार 2 वर्षों से शिक्षक नाम 70% रहा है और ये विद्यालय हमेशा ही बच्चों का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक नाम देता रहा है। आज इन बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अच्छे प्राप्त किए। इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि बच्चे और भी दूसरे बच्चे रोए और अच्छे अंक प्राप्त करके अपना भविष्य उज्जवल करें, साथ ही विद्यालय का भी नाम रोशन करें। आजाद समाज पार्टी की एक बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया।
आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी की बैठक सोमवार को जंक्शन में आयोजित हुई। बैठक में सूरतगढ़ में 9 जुलाई को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं से प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया गया। इस मौके पर जिला और नगर कमेटी की कार्यकारिणी का भी विस्तार करते हुए नियुक्तियां दी गई। इसमें कतर सिंह को आजाद समाज पार्टी का हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष बनाया गया। इसी प्रकार बिंटू लाल को जिला मीडिया प्रभारी, अनिल कुमार को विधानसभा क्षेत्र महासचिव व राम कुमार को हनुमानगढ़ नगर मंडल उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रेवताराम पवार ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी किसी जाति, धर्म या किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ जो बहुजन समाज के लोगों पर जो जुल्म होता है उस जुल्म के खिलाफ एक आवाज है। तो इसमें बहन बेटी की इज्जत आबरू के लिए ये लड़ाई लड़ती है। किसी भी प्रकार का जो मतलब जुल्म होता है उसके खिलाफ एक ये बहुत बड़ा संगठन है और विश्व का सबसे बड़ा संगठन भीम आर्मी है। तो इसमें जो है पूरे भारत में लगभग भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी समाज सभा के हिसाब से काम कर रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर की एक जो संगठन है, इसमें आज हमें एक मीडिया प्रभारी चुना गया है, जिला अध्यक्ष चुना गया है, उपाध्यक्ष नगर मंडल चुना गया है। जो समाज में गलत करतूती या कर्म जुर्म उनके पीछे एक आवाज़ उठाई है हमने, ठीक है। आज ये हमने जो पार्टी जो चुनी है इसके अंदर हम एक इतना बड़ा संगठन बना रहे हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसके नेतृत्व पर में चलना, ठीक है, उसके उद्देश्य पर चलना, उसकी एक पालना करना, हमारा यही उद्देश्य है जी। आज मीटिंग हमने इधर आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी की रखी है, जो कि सूरतगढ़ में 9 जुलाई को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं। उस विषय को लेकर के हमने इधर कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए जो है इनको बताया गया है भी प्रचार करो। और इधर कार्यकारिणी का भी हमने जिला कमेटी और नगर कमेटी का थोड़ा सा विस्तार किया है, उसमें भी हमने नियुक्तियाँ दी है। तो मैं चाहता हूँ भी हमारे जो इधर हल्के में आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी जो है पूर्ण जोर शोर से जो ये विस्तार करे। इसमें कतर सिंह को आजाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष हनुमानगढ़ नियुक्त किया गया और बिंटू लाल जी को जो है जिला मीडिया प्रभारी आजाद समाज पार्टी का नियुक्त किया और अनिल कुमार वेदी को जो है विधानसभा महासचिव नियुक्त किया और राम कुमार को नगर मंडल उपाध्यक्ष हनुमानगढ़ नियुक्त किया गया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।